Assalamu alaikum everyone. Today the topic we are going to cover is basically vascular pathology, vasculitis. अब vasculitis क्या होता है? Vasculitis is basically itis is basically inflammation और vessels vasculite. Vasculite से मतलब है blood vessels यानी inflammation of the vessels. अब अगर हमारे पास morphological classification की जाए तो उसके हिसाब से ये 3 टाइप की होती हैं. एक large vessel vasculitis होता है, एक medium vessel vasculitis होता है और एक small vessel vasculitis होता है. अब हम लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में देखें तो इसमें जॉइंट सेल आर्टेराइटिस आता है और दूसरा टाकायासु आर्टेराइटिस आता है. जबकि मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस के अंदर पॉली आर्टेराइटिस नोडुलोसा जिसको हम पेन बोलते हैं, फिर कावासाकी डिजीज़ आती है और थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस आती है जिसको हम बर्जर्स डिजीज़ भी बोलते हैं. फिर हमारे पास आती है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस जिसके अंदर हमारे पास वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, शर्ग्स स्टोरस सिंड्रोम एंड हिनोशिनोलिन परप्यूरा आती है. अब हम लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो टाइप बताई हुई है वो जॉइंट सेल आर्टेराइटिस की आती है. इसको हम टेम्पोरल आर्टेराइटिस भी बोलते हैं. इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल जो इन्वॉल्व होती है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है या फिर ऑप्थेल्मिक ब्रांच फेशियल आर्टरी की इन्वॉल्व होती है. यूजुअली 50 अबव फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है. और अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है हेडेक आता है, जॉ क्लॉडिकेशंस आती हैं, जॉइंट पेन होने लगता है और साथ में इनके अंदर पॉलीमायल्जिया रियोमेटिका की कंडीशन भी देखने में मिलती है. अब पॉलीमायल्जिया रियोमेटिका की कंडीशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो है पेन और स्टिफनेस आ जाती है हिप और शोल्डर जॉइंट्स पर. अब जॉ क्लॉडिकेशन से क्या मुराद है? जॉ क्लॉडिकेशन इज़ बेसिकली पेन इन द जॉ. ठीक है, इस चीज़ को हम वो कर रहे हैं. कॉम्प्लिकेशन देखी जाए तो इसके अंदर विजन लॉस हो सकता है. अच्छा, अब मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो ज़ाहिर सी बात है इसमें जॉइंट सेल्स नज़र आते हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है और ल्यूमन बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल का नैरो नज़र आता है. डायग्नोसिस अगर हमें करनी होती है तो वो बायोप्सी से कर लेते हैं और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का 3 to 5 सेंटीमीटर सेगमेंट्स ले लेते हैं. उसके बाद हम जो है इसका ट्रीटमेंट में या तो एस्प्रिन देते हैं या तो स्टेरॉइड्स देते हैं. अब लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस की नेक्स्ट कंडीशन है टाकायासु आर्टेराइटिस. इसका दूसरा नाम एओर्टिक आर्ट सिंड्रोम भी है और पल्सलेस डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं. अब इसके अंदर होता ये है कि ये जो है पल्सलेस डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है पल्स एब्सेंस की कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है. ये कंडीशन जो है मोस्ट कॉमन जिस वेसल को इन्वॉल्व कर रही होती है वो सबक्लेवियन आर्टरी है. फीमेल्स के एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलती है, 40 ईयर्स से कम होता है. अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखें तो इसके अंदर भी यही होता है कि हमारे पास जो पल्स होती है वो वीकर होती है अपर एक्सट्रीमिटीज़ में यानी अपर लिम्ब में. फटीग, मेले, वेट लॉस, आर्थेल्जिया, एनीमिया. आर्थेल्जिया इज़ बेसिकली जॉइंट पेन, मसल स्टिफनेस. इस तरीके से ये सारी कंडीशंस के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है और ब्रूई मिल रही होती है ओवर सबक्लेवियन आर्टरी. मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है और डायग्नोसिस जो होती है वो इसकी एंजियोग्राफी के थ्रू हो जाती है. अच्छा, जो ब्रूई होती है वो सबक्लेवियन आर्टरी पे भी हो सकती है और एओर्टा भी हो सकती है. अच्छा, अब आता है मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है पॉली आर्टराइटिस नोडुलोसा जिसको हम पेन भी बोलते हैं. इसके अंदर मल्टीपल वेसल्स जो होती हैं ना वो एक टाइम पे इन्वॉल्व होती हैं. रीनल आर्टरी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है स्पेयर्ड होती है. ये एमसीक्यूज़ में आता है. इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस भी बोलते हैं. यूजुअली इसमें यंग मेल्स को अफेक्ट कर रही होती है कंडीशन. इसके अंदर भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखी जाए तो फीवर, वेट लॉस और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स भी हो सकती हैं. और हमारे पास ये जो है 30% ये कंडीशन एसोसिएटेड होती है हेपेटाइटिस बी और हेयरी सेल ल्यूकीमिया से. इसके अलावा मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो इसके अंदर फ्ली वाइटन अपीयरेंस आती है. ठीक है, लैब फाइंडिंग्स अगर की जाए तो फाइब्रोनॉइड नोक्रोसिस नज़र आती है और इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नज़र आती है. ट्रीटमेंट देखा जाए तो भाई इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और डायग्नोसिस इसकी जो है एंजियोग्राफी पे होती है और उसमें हमें नोड्यूलर अपीयरेंस नज़र आती है. अब मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में नेक्स्ट कंडीशन है कवासाकी डिजीज़ जिसका दूसरा नाम म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी बोलते हैं और इसको पीडियाट्रिक वेस्कुलाइटिस भी बोलते हैं क्योंकि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है. अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन मिल रही होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन की. ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या जो है डेथ का अगर ये रीज़न बनती है तो इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है. इसके अंदर भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी जाए तो बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस मिलती है. कंजक्टिवाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा. ठीक है, रैश मिल सकते हैं पूरी बॉडी पे, एडिनोपैथी हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी टंग हो सकती है, हैंड फुट एडिमा और इरिथमा मिल सकता है.
मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास एंटी एंडोथीलियल एंटीबॉडीज़, ये एमसीक्यूज़ में आता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट में जो है हाई डोज एस्पिरिन दे देते हैं। और इसकी डायग्नोसिस के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर या तो फ़ीवर 5 दिन या 5 दिन से ज़्यादा होगा, और अगर ये 4 कंडीशन इनमें से कोई इन पाँचों में से कोई भी कंडीशन आ रही है, 4 आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये कावासाकी कंडीशन है, कावासाकी डिजीज़ है। मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस की जो है थर्ड कंडीशन पे बात करते हैं, जिसका नाम है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरांस, जिसका दूसरा नाम बर्जर डिजीज़ भी है। यूजुअली ये जो है यंग मेल्स में अफेक्ट कर रही होती है, एज ग्रुप 35 ईयर्स, और हैवी स्मोकर्स में भी ये देखने में मिलती है। और इसके अंदर जो है ना एसोसिएशन जो है रिनोट्स फिनोमेना से मिल रही होती है, ठीक है, यानी कि लिम्स जो है कोल्ड हो जाते हैं। जिसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी जाए तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन से मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है जब एक्टिव हैं तो पेन है, लेकिन अगर रेस्ट में है तो पेन नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद न्यूरोनल इन्वॉल्वमेंट यानी नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पेन हो सकता है रेस्ट पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जाहिर सी बात है इसके अंदर एम्पुटेशन देखने में मिलती है टिप ऑफ फिंगर्स पर, यानी नेक्रोसिस देखने में मिलती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अंदर एब्सिस हो सकता है, एब्सिस फॉर्मेशन हो सकती है ओब्लिटरेटिंग आर्टरी में, जिस आर्टरी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो सकती है जिस वेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर हमारे पास थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो सकती है किसी नर्व के अंदर। इसके अंदर जो है लिम्फेटिक्स कभी भी अफेक्टेड नहीं होते। अब मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस की फोर्थ कंडीशन पे बात करते हैं, जिसका नाम है वेगनर ग्रैनुलोमाटोसिस, जिसका दूसरा नाम नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस ऑफ स्मॉल वेसल भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस भी बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मोस्ट अफेक्टेड साइड होती है वो या तो नोज़ होती है, लंग्स होती है, किडनीज होती हैं, ठीक। इसके अंदर भी हमारे पास जब क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी जाएँ या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखी जाएँ तो उसमें हमें रनी नोज़, ओटाइटिस मीडिया, जो है रप्चर हो सकता है नेज़ल सेप्टम, या क्रॉनिक साइनोसाइटिस मिल सकता है। इसी तरीके से कफ, डिस्निया, हेमेप्टाइसिस यानी लंग रिलेटेड सिम्टम्स मिल सकते हैं। किडनी रिलेटेड सिम्टम्स में हमारे पास जो है हेमेचूरिया मिल सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिल सकता है, ये सारे हमारे पास, या फिर आरबीसीज के कास्ट आ सकते हैं यूरिन के अंदर, ये भी मिल सकता है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर सैडल नोज़ भी मिल सकती है, सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी भी मिल सकती है, या स्ट्रॉबेरी गम्स मिल सकते हैं, या जिंजिवाइटिस मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर वैगनर स्ट्राइड भी देखने में मिलता है। वैगनर स्ट्राइड का मतलब ये होता है इसमें 3 कंडीशंस आती हैं, जिसमें वेस्कुलाइटिस, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये तीनों कंडीशन मिलेंगी तो ये वैगनर स्ट्राइड कहलाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इसमें अगर देखा जाए तो ये CN का 75% कंटेन करती हैं और 25% PN का कंटेन करती हैं। ट्रीटमेंट में देखा जाए तो इसके अंदर साइक्लोफॉस्फामाइड होता है इन ऑर्डर टू ट्रीट द वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस। अच्छा, अब हम जो है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की जो है नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। अच्छा, एक पेन है पॉलीआर्थराइटिस नोडुलोसा, और एक है माइक्रोस्कोपिक पेन, जिसका दूसरा नाम माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस भी है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वो जो पेन होता है वो PN का नेगेटिव होती है, जबकि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पेन PN का पॉजिटिव होती है। वो इस पेन जो है मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में आता है, जबकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पेन है वो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में आता है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ये जो है माइक्रोस्कोपिक पॉलीआर्टेराइटिस नोडुलोसा भी कहलाता है, और ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस भी इसको हम कहते हैं। मॉर्फोलॉजी अगर देखी जाए तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है हमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशंस मिल सकती हैं, इसके अंदर कोई ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होती। क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी जाए तो वही है कि इसके अंदर लंग और किडनी ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। लंग्स में हेमेप्टाइसिस और कफ की कंडीशन के साथ आता है, किडनी के अंदर हेमेचूरिया या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। अब अगर देखा जाए ना, पेन और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में एक जो है कंडीशन सिमिलर है कि दोनों नॉन ग्रैनुलोमेटस होते हैं। अब नेक्स्ट स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में हमारे पास है हेनोशिनोनिन परप्यूरा, इसका दूसरा नाम एनाफाइलेक्टोइड परप्यूरा भी इसको कहते हैं, और ये भी वेस्कुलाइटिस बच्चों में बहुत कॉमनली मिलता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है IgA एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। लेफ्ट फाइंडिंग्स देखी जाए तो इसके अंदर हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस और IgA, जाहिर सी बात है IgA एंटीबॉडीज़ रेज मिलेंगी, और इसके अंदर हम जो है डायग्नोसिस जो करते हैं वो स्किन बायोप्सी या रीनल बायोप्सी से कर लेते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी जाए तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हिंज पेन होता है, यानी आर्थेल्जिया की कंडीशन डेवलप होती है, स्टमक पेन हो सकता है, इंटरसेप्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है,
अब इंटरसेप्शन से मुराद ये होता है कि हमारे पास टेलीस्कोपिंग हो जाती है डिस्टल पार्ट की इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक। और इसके बाद हमारे पास जो है ज़ाहिर सी बात है पूरी बॉडी पे जो है परप्यूरा मिल सकते हैं। यूजुअली मोस्ट कॉमनली साइड्स जो होती हैं वो बटक्स होती हैं या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। अब हम स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की नेक्स्ट इस फोर्थ लास्ट कंडीशन पे जा रहे हैं जिसका नाम है शर्ग-स्टोरर सिंड्रोम, ठीक है। इसका दूसरा नाम एलर्जिक ग्रैनुलोमेटस विद पॉलीएंजाइटिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर जो है IgE एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर डिपॉजिटेड होती हैं वेसल्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो डेथ होती है वो हार्ट फेलियर की वजह से होती है, यानी कंजेनाइटल हार्ट फेलियर की वजह से। और ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर भी हमारे पास यूज़िनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई होती है मायोकार्डियम के अंदर। अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी जाए तो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक एज़मा और हाइपर यूज़िनोफिलिया यानी यूज़िनोफिल्स की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई मिलती है। डायग्नोसिस जो होती है वो ज़ाहिर सी बात है PN का पॉजिटिव से हो जाती है या फिर यूज़िनोफिलिक कंडीशन से हो जाती है। माइक्रोस्कोपी देखी जाए तो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशंस मिलती हैं। Okay, that's it from my side. I hope I have covered everything related to vasculitis, which is important from exam point of view. If you have any queries, write down below.